हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार भास्कर नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नॉलेज कैरियर एकेडमी पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा था। आज जीएस पेपर 5 का थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या क्या उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। पाँचवा छठा जो जीएस पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है पहली बार उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस में 2023 में। तो ये पाँचवा छठा पेपर बेसिकली उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित है। हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं घूम फिर के या कहें अराउंड टू उत्तर प्रदेश में ही रहेंगे, इससे बाहर बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तो ये छठा का तीसरा क्वेश्चन हो चुका था। अब हम लोग डिसऑर्डर में आ रहे हैं। अब पाँचवा का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है। अब देखते हैं समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख क्या है, उसके बारे में। लेखक हरिशेन है, उसके स्थिति इलाहाबाद किला में है, लिपि ब्राह्मी लिपि है, भाषा संस्कृत, शैली चंपू शैली है, कुल पंक्तियाँ 33 हैं। ये उसका एक छोटा सा उसके स्तंभ लेख के बारे में है कि किस किस भाषा में है, कौन से लेखक हैं, स्थिति क्या है, लिपि क्या है, भाषा क्या है, शैली क्या है, कुल पंक्तियाँ क्या है। ये समरी है उसकी। अब देखते हैं आगे। तो समरी जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके बाद में उसका जैसे ब्रीफ है तो इसको फिर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसको अंडरलाइन करते हैं, और जो नई चीज़ें हैं जिस बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे टिप्पणी पूछ रहा है, क्वेश्चन के टाइप्स भी होते हैं। टिप्पणी कीजिए, व्याख्या कीजिए, समालोचना कीजिए, प्रकाश डालिए, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो जैसा डिमांड होता है क्वेश्चन का वैसे सप्लाई देना होता है हमें आंसर के रूप में। तो वैसा हम लोग करते हैं। क्वेश्चन का डिमांड ज़रूर देख लें। अगर डिमांड नहीं समझ में आएगा तो हम क्वेश्चन को कभी भी आंसर को कभी भी क्वेश्चन के ओरिएंटेड नहीं ले सकते हैं और हमें अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन का डिमांड सप्लाई इक्वल होना चाहिए, तभी हमें अच्छे अंक मिलेंगे। तो देखते हैं आंसर आगे। समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत उसी का अभिलेख है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना इसके संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी। यह लेख मुख्यतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। कौशाम्बी इलाहाबाद के पास है। मध्यकाल में अकबर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। प्रयाग स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त के लेख, रानी का अभिलेख तथा परवर्ती काल का एक देवनागरी लेख भी उत्कीर्ण मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में अशोक का लेख अंकित मिलता है। तत्पश्चात समुद्रगुप्त का लेख अंकित है। यही ब्राह्मी लिपि में तथा विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। प्रशस्ति की प्रारंभिक पंक्तियाँ पदात्मक तथा बाद में गद्यात्मक हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार का संस्कृत की चंपू शैली का एक सुंदर उदाहरण है। इसे काव्य कहा गया है। प्रशस्ति की शाखा प्रज्वल एवं शैली मनोरम है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त कालीन इतिहास का दर्पण है। इसे पाषाण पर खुदी समुद्रगुप्त, मतलब पत्थर पे खुदी समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। रोमिला थापर ने इस ऐतिहासिक पुनरंकन कहा है। कौन है? रोमिला थापर ने इसे ऐतिहासिक पुनरंकन कहा है। प्रशस्ति में ना कोई तिथि दी गई है और ना ही समुद्रगुप्त द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। इन दोनों, जैसे आईएएस का क्वेश्चन या पीसीएस का क्वेश्चन कोई भी ऐसा पूछता है कि जो प्रशस्ति पत्र है प्रयाग में समुद्रगुप्त का, उस पर अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो ऐसे एलिमिनेट करते हैं। जैसे इसमें लिखा कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं है, तो हो सकता है उस एग्जाम में दे कि अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं एग्जाम में। अब देखते हैं आगे। प्रशस्ति में कुल 33 पंक्तियां हैं। इसके 13वें और 14वें पंक्ति में आर्यवर्त का प्रथम युद्ध, 19वें 20वें में पंक्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ की विजय, 21वें पंक्ति में आर्यवर्त का द्वितीय युद्ध, 21वें पंक्ति में ही आटविक राज्यों की विजय, 22वें पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों की विजय तथा 23वें और 24वें पंक्ति में विदेशी शक्तियों पर समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन मिलता है। ये जैसे अशोक के शिलालेख है उसी तरह ये भी है। आगे देखिए। किंतु यहाँ ज्ञातव्य है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख एक प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित है, जिसमें समुद्रगुप्त के गुणों का ही बखान है, किंतु इसके दोषों को छोड़ दिया गया है। मतलब एक पक्ष के बारे में ही हरिशेन ने लिखा है। मतलब उसमें
स्तंभ लेख पे, बाकी उसके 200 को उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष किसी भी क्वेश्चन का एक कंक्लूजन होता है, या कहें कि उसका सार होता है निष्कर्ष, कि पूरे क्वेश्चन में अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते तो आप कहीं एक से आधा नंबर, एक नंबर आप गंवा देते हैं। उसमें बहुत छोटा 3-4 लाइन का निष्कर्ष होना चाहिए और बहुत ही निचोड़ वाला होना चाहिए, कंक्लूजन वाला होना चाहिए। देखते हैं, उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख स्रोत है जिसे अन्य स्रोतों में तुलनात्मक अध्ययन के बाद स्वीकारा जा सकता है। और किसी चीज़ का मतलब अगर हम तुलना करें कि इस स्तंभ लेख से, तो इसमें सबसे बेस्ट इसका स्तंभ लेख है उसके इतिहास को जानने के लिए। तो दोस्तों ये था आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो पेपर 5th है उसका 3rd क्वेश्चन। ऐसे हम लोग कल पेपर 4th GS पेपर 4th के बारे में 3rd क्वेश्चन पढ़ेंगे, डिसऑर्डर में पढ़ेंगे 4, 3, 2, 1 और फिर आगे फिर असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे, एक बार असेंडिंग ऑर्डर से जाएंगे। तो ऐसे हमारा चलता रहेगा, सिलसिला कारवां चलता रहेगा। आप लोग जुड़ते रहिए नॉलेज कैरियर एकेडमी पे। आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, और आप भी कंटिन्यू आप उत्तर लेखन करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि इस साल देने वाला PCS मेंस ही इस आंसर राइटिंग करें, क्योंकि अभी प्री अगली साल होगा, मई जून में होगा। तो पहले मेंस की तैयारी करके फिर अक्टूबर नवंबर के बाद में प्री में लगे, ताकि आपका मेंस जब 3 महीना बचे प्री के बाद में, तो आपके पास पर्याप्त संसाधन और पर्याप्त लेख मौजूद हो जाए पढ़ने के लिए, ताकि आपको कम समय में ये ना हो कि आंसर राइटिंग करना है और पढ़ना भी है। तो कुछ चीज़ें आप पहले से कर लें इधर अक्टूबर नवंबर तक, फिर प्री में लगें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा में लेना चाहूँगा। धन्यवाद।